कुछ बताएं। गॉड के एग्जिस्टेंस की। सॉरी लतीफ। गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में मतलब ओके, डिस्कस हो रहा था। तो क्या फाइनली कंक्लूजन निकला था सेशन का? करते हैं नहीं करते? यस, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे? फाइनल कंक्लूजन ये था कि सर ने समझाया होगा कैसे। क्रिएटर एबीसीडी एक्रोनिम शायद समझाया होगा, जहाँ तक मैंने सेशन अटेंड नहीं किया था। एबीसीडी एक्रोनिम समझाया था कुछ? आई थिंक नो। नो ओके, नो। उसमें क्रिएटर डिजाइनर डिजाइनर हैं जो यूनिवर्स के, ऐसे भगवान, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे उनको हाँ, हम देख सकते क्रिएटर हैं, कैसे? डिजाइनर। तो वो एबीसीडी एक्रोनिम, उसको आप याद कर सकते हो। ABCD। ए फॉर आर्टिस्ट। जब भी हम कुछ ऐसे सीनरी देखते हैं तो आर्टिस्ट हमें रिमेंबर होना चाहिए कि इसका आर्टिस्ट कौन है। बी फॉर बी फॉर ये वाला ये वाला नहीं। ये शायद इस टाइम थे या नहीं थे, बट ये नहीं सुना एबीसीडी वाला। ओके, ठीक है, तो इसको भी हम कभी कवर कर सकते हैं। एक्चुअली एक भी ऐसे भी सेशन है भगवान को एग्जिस्ट करते नहीं एबीसीडी एक्रोनिम में, कि भगवान कोई आर्टिस्ट है, क्रिएटर है, इतनी सारी अच्छी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें हैं, भगवान ही उनके पीछे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। तो जो वेदास हैं, जो शास्त्रास हैं, मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक नाम है मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, तो कोई भी, आप सभी है मेरे साथ? तो स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती है तो उसके साथ हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है, राइट? कुछ भी आप वॉशिंग मशीन खरीदेंगे और कुछ भी अपने मोबाइल फोन खरीदा, आप जैसे सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आती है। तो इस यूजर मैनुअल का क्या पर्पस होता है, क्यों देते हैं साथ में? क्यों पेपर वेस्ट कर रहे हैं इतना? इंक वेस्ट कर रहे हैं, पेपर वेस्ट कर रहे हैं, वाई? वट इज द यूज ऑफ दैट? कौन बताएगा यूजर मैनुअल का क्या मतलब बेनिफिट होता एक तरह का वो तरीका सिखाता है यूजर में। है? ओके, तरीका सिखाता है किस चीज का? उसको मतलब डिवाइस है तो उसको कैसे कैसे ऑपरेट करना है मतलब। ओके, उस डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है, तो वो हमारा यूजर मैनुअल में लिखा होता है ना? तो चलिए मैं गाइडेंस है। स्टार्ट कर। और कोई किसी का ओपिनियन? सर, स्टेप अरे, बाय स्टेप गाइडेंस रहता है उसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट का। ओके, वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप हम गाइडेंस उसमें होता है कि कैसे अभी करना है इसको, अभी ये स्टेप करना है, अभी ये स्टेप करना है। तो इसमें बहुत सुन, मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, एक मैं वीडियो ऑन करूंगा। आप बताना मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। साउंड साउंड आ रहा है यस ना? सर। साउंड सबको? यस ओके। सर, यस। उन्होंने एलईडी मंगाई है, स्मार्ट टीवी। नहीं नहीं।
Mm-mm. हम्म, देखा? तो क्या देखा आपने वीडियो में, क्या समझ आया वीडियो से आपने? तो कुछ बताना चाहेगा इनपुट किसी का? नमरुदर, सिद्धार्थ, विशाल, हरेश, राजेश, उत्कर्ष, अंशु। अरे क्या वीडियो से? बहुत सिंपल वीडियो थी, है ना, सब फनी। क्या था वीडियो में? जैसे मैंने बताया, आज हमारा सेशन बहुत, टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो हमें थोड़ा फास्ट फास्ट चलना पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे तो वी कैन कंटिन्यू फास्टर। तो अब कैसे देख रहे थे उसमें कि फर्स्ट जो पर्सन था वो विदाउट यूजर मैनुअल जस्ट टीवी को गया और स्टार्ट करने लगा, बटन दबा दिया, रिमोट का सेल चेंज करके देख रहे हैं, बटन बंद करके जला के, फाइनली करंट भी लग जाता है उनको। मैं जो दूसरा पर्सन था वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली टीवी पे जंप ना करके पूरा उन्होंने प्रॉपर यूजर मैनुअल को पढ़ा, और जस्ट इतना इजी था। जस्ट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यूजर मैनुअल का क्या था कि प्रेस द बटन फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के लिए आप दबाओगे तो टीवी ऑन हो जाएगा। तो इतना जो इतनी सारी प्रॉब्लम थी फेस कर लेते, टीवी ऑन नहीं हो रहा, रिमोट में दिक्कत है, टीवी में दिक्कत है, लाइट में दिक्कत है, स्विच में दिक्कत है, पता नहीं किस में दिक्कत है, जस्ट वो सोल्व हो गया। जस्ट एक यूजर मैनुअल का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ के सारी उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो ये बेनिफिट होता है यूजर मैनुअल का। हम खुद भी सेफ रहते हैं और सामने मशीन भी सेफ रहती है, राइट? तो इससे हम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इससे हमें थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजर मैनुअल, राइट, in a day-to-day life. So for every complicated machine, there is a user manual. Okay. So वेदास जो हैं वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होते हैं ह्यूमैनिटी के। तो उनके हम डिस्कस करेंगे क्या कि वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे जाने से पहले हम देखते हैं फेथ और फैक्ट्स। देर आर टू थिंग्स, फेथ एंड फैक्ट। सॉरी, सो फेथ एंड फैक्ट्स। फेथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? किसी भी चीज पर फेथ रखना, जल्दी जल्दी। आस्था। आस्था, हिंदी में आस्था बोल सकते हैं, या विश्वास, किसी चीज को बैठना, उसको बोलते हैं फेथ। और फैक्ट होता है मतलब जो चीजें होती हैं, ट्रूथ, मतलब कोई भी चीज है जो एक्चुअल एक्चुअल रियलिटी को फैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, टर्म्स होती हैं। तो विल सी। तो हमें जनरली क्या कंसेप्शन रहता है कि जो साइंस है वो डील किस में करती है, फैक्ट्स के साथ। और रिलीजन क्या है, जो रिलीजन है, जो भी इतने शास्त्र वगैरह है, वो सब क्या
फेथ के ऊपर डिपेंड है बस। साइंस में तो पूरा प्रॉपरली आपको बताया जाएगा कि ग्रेविटेशनल लॉ है, कोई चीज ऊपर से देखो नहीं, ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, चीजों को अट्रैक्ट करता है। इसका फैक्ट क्या है, कोई भी चीज आप छोड़ो वो अर्थ पे आके गिरेगी, नीचे नीचे की तरफ डाउन फॉल होता है उसका। तो उसके साइंस क्या है, कोई रेन हो रही है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, हमें दिख रहा है वो इवेपोरेट हुआ, रेन हुई, सनराइज कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, ये सब क्या है, फैक्ट्स। इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो साइंस है वो फैक्ट्स में डील करती है। लेकिन रिलीजन क्या, हम सोचते हैं क्या कि जस्ट ये फेथ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर, कि हाँ ऐसा होता है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। बस मैं मानता हूँ क्योंकि भगवान एग्जिस्ट करते हैं इसलिए भगवान एग्जिस्ट करते हैं। कोई भगवान का प्रूफ नहीं दे सकता, भगवान को कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो ये होती हैं चीजें फेथ वाली। तो ऐसा जनरली लोगों का कंसेप्शन रहता है। बट हम देखते हैं क्या, फेथ को बोलते हैं बिलीफ, और डाउट, किसी भी चीज पे डाउट होना तो होता है वो डिसबिलीफ। तो फेथ इज, आप देखेंगे, लेकिन जो फेथ है सिर्फ रिलीजन पे नहीं, आपको अपनी लाइफ के हर एक स्टेप पे फेथ रिक्वायर्ड होता है। आपको हर एक लाइफ के स्टेप में आपको फेथ रिक्वायर्ड होता है, चीजों को प्रोग्रेस करने के लिए, अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इस डिजास्टर के बारे में किसी ने सुना है, WTC डिजास्टर? यस सर। क्या हुआ था इसमें? 9/11 सर अटैक हुए थे। ओके, एक प्लेन जो है वो क्रैश कर गया था फाइनली एक बिल्डिंग में, राइट? तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, डिजास्टर की वजह से एयर ट्रैफिक जो है वो एक हफ्ते के लिए पूरा डाउन चला गया। कि हाईजैक, जो प्लेन प्लेन हाईजैक हो गया था, तो लोगों को डर हो गया कि प्लेन जैसे हाईजैक हो रहे हैं। तो एक हफ्ते के लिए लोगों ने फ्लाइट से ट्रैवल करना बंद कर दिया, राइट? पूरा जो एक हफ्ते के लिए जो पूरा ट्रैफिक था वो डाउन चला गया। बट आफ्टर 1 वीक क्या हुआ, एवरीथिंग नॉर्मल। उसके बाद लोगों ने फिर से फ्लाइट में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या अभी हाईजैक होने का चांस है या नहीं? खतरा अभी भी हाईजैक होने का है या नहीं, आप बताइए, क्या लगता है आपको? क्या अभी हाईजैक होने के चांसेस कम हो गए हैं? यस सर। कैसे? सिक्योरिटी बढ़ गया, आप बोलेंगे। सिक्योर। सिक्योरिटी उस वक्त भी था, अभी भी है, लेकिन उस वक्त भी सिक्योरिटी के रहते रहते प्लेन हाईजैक हुआ। अभी भी दे रहा है चांसेस, अभी भी प्लेन हाईजैक होते हैं, बट स्टिल लोग क्या फेथ रखते हैं कि नहीं, सिक्योरिटी जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी, वो प्लेन को प्रोटेक्ट करेगी। तो एक पर्टिकुलर हम फेथ रख रहे हैं फ्लाइट के ऊपर कि अब प्लेन हाईजैक नहीं होगा, वो बस एक्सीडेंटली हो गया, राइट? और आप देखेंगे जस्ट कि हमने बर्थ, कोई बेबी जब चाइल्ड बर्थ लेता है तो वो भी डाउट नहीं करता मदर के मिल्क पे कि मदर, जो मेरी मदर है वो मुझे कुछ और तो नहीं पिला रही, मदर मेरे लिए, जो मदर का मिल्क है वो मेरे लिए सेफ ही है। तो हम उसके ऊपर भी डाउट नहीं करते, हम अपनी मदर के ऊपर फेथ रखते हैं कि हाँ, ये मुझे अच्छे से केयर करेंगी, अच्छे से मेरा ख्याल रखेंगी, राइट? और आप मैथ में देखेंगे, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, 1/∞ की वैल्यू किसी ने निकाली नहीं है, बट 1/∞ 0 होता है, हम फेथ रखते हैं। इमेजिनरी नंबर √-1 इज टू आयोटा, तो ये होता होगा, इसके ऊपर हम फेथ रखते हैं, राइट? तो फेथ इज नीडेड इन एवरी सिचुएशन, जैसे मैंने बोला। आप जैसे किसी, अब सभी घर में रुके हुए हैं, सब कुछ घर में होंगे, कुछ कॉलेज में हॉस्टल्स में होंगे, है ना, अलग अलग जगह। तो जिन्होंने घर बनाया है, आप उन्हें जानते थे? किसी ने घर बनाया होगा, कॉन्ट्रैक्टर कोई होंगे, कोई मिस्त्री होंगे, तो हम उनको नहीं जानते, बट स्टिल हम फेथ रखते हैं कि उन्होंने ये बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग बनाई है, ये छत जो है मेरे ऊपर सर पे आके नहीं गिरेगी, ये हमें फेथ है, राइट? सबको ये फेथ है। कोई ऐसे डर डर के नहीं रहता कि अरे मेरे ऊपर बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। अगर ऐसा डर होता तो बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। कोई होटल में हम जाते हैं, होटल में हम किसी को जानते नहीं कि होटल की बिल्डिंग किसने बनाई है, चलो घर जिसने बनाया उनको हम थोड़ा जानते भी होंगे, ठीक है, हमारे सामने बना है। कहीं हम होटल में रुकने गए, हॉस्टल्स में जाते हैं, कॉलेज में, तो क्या हमें नहीं पता वो होटल किसने बनाया है, उसकी चार लेंटर किसने डाला है पूरा, उसमें अच्छे से लेंटर डाला भी है नहीं, कितना वो कच्चा है कितना पक्का है, बट स्टिल हम फेथ रखते हैं क्या, कि ये नहीं गिरेगा। मेट्रो में हम जाते हैं, हम फेथ रखते हैं क्या, कि हम दिल्ली के लिए अगर बैठे हैं तो दिल्ली ही जाएंगे, मुंबई के लिए हम बैठे हैं ट्रेन में तो मुंबई ही पहुंचाएगी हमें ट्रेन, ऐसी ट्रेन कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो जाएगी। ड्राइवर के ऊपर हम फेथ रखते हैं कि ड्राइवर सही ट्रैक पे ही हमें लेके जाएगा, है ना? और सब सब कॉलेज में आए हैं MMDU में,
एमएमडीयू में कोई किसी को पर्सनली जानता नहीं था कि हाँ मेरे रिलेटिव का कॉलेज है एमएमडीयू, तो इसलिए मैं आ गया। सब आ गए, 4 साल तक पढ़ाई करेंगे, 4 साल तक सारी फीस देंगे। इस फेथ पे क्या फेथ रखें, क्या फेथ रखे, किस फेथ पे आप फीस वगैरह दे रहे हो, सब पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, आपको क्या विश्वास है कि कॉलेज लास्ट में क्या करेगा? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट देगा। और प्लेसमेंट अगर नहीं भी दिया तो डिग्री तो एटलीस्ट मिल ही जाएगी। प्लेसमेंट का हमारे पास प्लेसमेंट का उतना फेथ भी नहीं है अगर, तो डिग्री का है। एक्चुअली मेनली हम डिग्री के लिए कर रहे हैं, हम कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसका हमें डिग्री मिल जाएगा 4 साल बाद। हो सकता है कि कॉलेज हम 3 साल पढ़ाई करें, पूरी फीस भर दिया और कॉलेज उसके बाद कॉलेज पूरा खत्म हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल हमें फेथ है। क्या, क्यों हमें ये फेथ है, क्यों हमें इस पे फेथ रख रहे हैं विदाउट नोइंग? किसी को बिना जाने आपको क्या लगता है, आप कुछ अपने, क्या आपका थॉट प्रोसेस है? क्यों हम बिल्डिंग पे फेथ रख रहे हैं, क्यों हम ट्रेन पे फेथ रख रहे हैं, क्यों हम कॉलेज पे फेथ रख रहे हैं? आप, क्या था आपके माइंड में फर्स्ट थॉट, वाई वी आर पुटिंग आवर फेथ ऑन दीज थिंग्स? सिद्धार्थ, अमन, संयम, विशाल, उत्कर्ष, आतिफ। फेथ हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें उम्मीद रहता है और भरोसा देता है। वही और भरोसा, ये भरोसा क्यों है, वाई दिस ट्रस्ट? हम तो जानते भी नहीं उन्हें, किसने होटल बनाया है, किसने, ट्रेन का ड्राइवर को आप जानते हो, बट स्टिल आप उस पर भरोसा रख रहे हो, क्यों? क्यों? क्योंकि लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन में आप देख रहे हो, लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली जाने वाले दिल्ली ही पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली जाने वाले, आपको न्यूज में आया कि कल वाली ट्रेन मुंबई को जाने वाली थी बट चेन्नई चली गई। आपको ऐसे न्यूज में नहीं सुनता डेली। आपको क्या पता चल रहा है कि हाँ, डेली जो दिल्ली जाने वाले लोग थे वो दिल्ली ही पहुंच रहे हैं, जो मुंबई जाने वाले थे वो मुंबई पहुंच रहे हैं। इस होटल में पहले भी लोग रुक के गए हैं, उनके ऊपर कोई छत नहीं गिरी। ये होटल 100 साल से खड़ा है, मतलब खड़ा रहेगा। कॉलेज भी, मेरे से पहले सीनियर्स थे, उनको डिग्री मिली, तो मुझे भी डिग्री मिलेगी, राइट? क्योंकि ऑलरेडी कुछ कुछ पर्सन ऑलरेडी वो चीज पाथ क्या कर चुके हैं, उस चीज को ट्राई कर चुके हैं, तो इसलिए हम उनके ऊपर फेथ रखते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। दिस इज द रीजन वाई वी आर पुटिंग आवर फेथ। ठीक है, सो सर्जन्स के ऊपर मैंने जैसे बोला कि हर लाइफ के हर एक उसमें आपको फेथ रखना पड़ेगा। डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको फेथ रखते हो कि डॉक्टर हमारी किडनी ना निकाल ले? ऑल तो डॉक्टर निकालते हैं, ऑल तो इसमें तो हम इतने केसेस भी सुनते हैं। आप देखेंगे क्या, कि उनके ये इतना रैकेट जो चलाते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स का, किडनी निकाल के, लीवर निकाल के, या कुछ 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 पार्ट्स निकाल लिया बॉडी का और उसको फिर इलीगल तरीके से सेल करना। स्टिल हम क्या है, डॉक्टर के ऊपर फेथ रखते हैं। होटल में जाते हैं, हम फेथ रखते हैं कि जो होटल वाले हैं वो हमें फ्रेश फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, कल का बासी फूड गर्म करके नहीं ला के दे रहे, राइट? और जो बार्बर है, हम नाई के शॉप पे जाते हैं, हम शेविंग जैसे करवाए तो ब्लेड जस्ट हमारे नेक पे होता है, हल्का सा उन्होंने स्लिप हुआ उनका और हमारी जान तक जा सकती है, बट स्टिल हम फेथ रखते हैं क्या, कि वो हमारी सही से शेव करेंगे, राइट? दिस मच फेथ वी हैव टू पुट ऑन एवरीथिंग। तो हम क्यों ये फेथ रख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि कई सालों से लोग उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? तो किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारे ऊपर उसके ऊपर फेथ आ रहा है वो इन चीजों की वजह से आता है। क्रेडेंशियलिटी, क्रेडेंशियल, रेपुटेशन, क्रेडिट, क्रेडिटेबिलिटी और डायग्नोसिस। उसको कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये कॉलेज सही है, एमएमडीयू से मैं पास आउट हुआ और मेरे को डिग्री मिल गई। क्या उसकी रेपुटेशन है इन जनरल सोसाइटी में, क्या लोग उसके बारे में बोलते हैं, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है? उसके पास जैसे डॉक्टर है, इसके पास एमबीबीएस की डिग्री है या नहीं, या एमडी की डिग्री है या नहीं? डायग्नोसिस, वो कितना अच्छे से इलाज करता है, कितने लोग उनसे ठीक हुए हैं आजकल? तो ये इन चीजों से हमारा क्या, उसके ऊपर एक रीजनेबल फेथ होता है। जैसे दो तरह के फेथ भी दो तरह के होते हैं, जैसे रीजनेबल फेथ और ब्लाइंड फेथ। थोड़ा टेक्निकल है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इस टॉपिक को। हम ये रख रहे हैं कि हम फेथ जैसे मानते हैं, तो रीजनेबल फेथ हम किसी के ऊपर, हमारे पास प्रॉपर रीजन है क्यों मैं इस चीज के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। और एक होता है ब्लाइंड फेथ, कि आप इसको क्यों मानते हो जी, बस मैं मानता हूँ, क्यों? क्योंकि लोग मान रहे हैं इसलिए मैं भी मान रहा हूँ।
नॉट लाइक दैट इज ब्लाइंड फेथ। जब हमारे उसके पीछे का हमें प्रॉपर रीजन नहीं पता तो वो ब्लाइंड फेथ में आता है। रीजनेबल फेथ तब आता है जब हमारे पास पूरे उसकी क्रेडेंशियल्स हैं, रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है और डायग्नोसिस है। तो सेंसिबल फेथ, रीजनेबल फेथ किन चीजों से बना है? सेंसिबल प्लस वेरीफाइबल। जब हमें ये सब चीजें पता चल गई कि हाँ, मान लो इसमें एग्जांपल है, आप कहीं बाहर गए, मान लो आप किसी काम से कहाँ पे गए, अंबाला, आप घर घर से अंबाला आए थे वो कॉलेज में अपना जस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए मौलाना। ठीक है, तो आप मौलाना में थे, आपकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो आपको, ठीक है, अब आपकी तबीयत खराब हो गई, आप सोचते हो कि चलो मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप ऐसे ही किसी भी डॉक्टर के प्लस का साइन देख के चले जाते हो कि हाँ यहाँ पे प्लस बना है, तो उसके अंदर चले गए। ऐसे करते हैं कि कहीं भी हमें प्लस दिखा और प्लस में चले जाओ। इज इट अ गुड ऑप्शन? सर ये इमरजेंसी में जहाँ जिस साइड भी नजर आता है आदमी चल जाता जैसे आप बोल रहे कि कोई भी हमें प्लस दिखेगा तो हम उस प्लस प्लस देख के जा नहीं सकते कि हाँ ये डॉक्टर, यहाँ पे प्लस बना है दवाइयों का निशान, मतलब यहाँ पे डॉक्टर होगा, नहीं। मे भी हम हमारे अम्बाला में या मौलाना में कोई हमारे रिलेटिव रहते होंगे पहले से, तो उनको हम कॉल करेंगे कि आसपास कोई डॉक्टर कौन सा है, या आसपास के लोगों से पूछेंगे यहाँ पे आसपास अच्छा डॉक्टर कौन सा है। जब आसपास के लोग बताएंगे कि हाँ वो वाला डॉक्टर है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, तब हम उनके पास जाते हैं क्या करने? मेडिसिन लेने के लिए, अपने आप को ठीक करवाने के लिए। तो एक ये सेंसिबल फेथ हो गया, लोगों ने बताया कि वहां पे एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छे से बीमारी ठीक करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। तो जब हमें ये पता चला तो हमें एक सेंसिबल फेथ हुआ, एक हमें सेंस मिला कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है। क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे हैं। फिर आप उसके पास गए, आपने दवाई ली, आपका आपका जो तबीयत थी वो खराब जो थी वो ठीक हो गई। तब आपने उसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ जो लोग बोलते थे वो सही है, इस डॉक्टर से मैंने दवाई ली और मैं ठीक हो गया। तो इन दो चीजों को मिलके सेंसिबल प्लस जब आपने उसको खुद से वेरीफाई कर लिया, वो बनता है रीजनेबल फेथ। उसको बोलते हैं रीजनेबल फेथ, जब आपने उसको खुद से वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो रीजनेबल फेथ जरूरी होता है। किसी भी चीज को आपको फॉलो करना है तो उसमें आपका रीजनेबल फेथ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। ठीक है, तो रीजनेबल फेथ नॉट ओनली डिजायरेबल बट ऑल्सो एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट। आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, ये हम मानते हैं। ए पॉइंट हैज नो डायमेंशन, एक पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन आप पॉइंट 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 दो, आप ऐड कर दो, डायमेंशनलेस चीजों को आप ऐड कर दो तो वो एक डायमेंशन बना देते हैं। सेट ऑफ पॉइंट्स में का मिजरेबल लाइन, तो आपने इसको वेरीफाई कर लिया, आप एक पॉइंट बनाओ, दूसरा पॉइंट बनाओ, तीसरा, चौथा, चौथा, ऐसे पॉइंट्स बना दिया, वो एक लाइन बन जाएगी। दैट मीन्स आपने उसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो दिया है रीजनेबल फेथ। तो यही फेथ हमें जब अगर वेदास पे, मैनुअल्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो है उसके ऊपर लाना है, तो उसके लिए हमें पहले वेदास के ऊपर कौन सा फेथ डेवलप करना पड़ेगा? वेदास के ऊपर हमें कौन सा फेथ डेवलप करना पड़ेगा? सेंसिबल फेथ। ठीक है, पहले हम वेदास के ऊपर सेंसिबल फेथ अपना एस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसको फिर वेरीफाई जब हम कर लेंगे, देन इट विल बिकम रीजनेबल फेथ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वेदास के ऊपर हमारा सेंसिबल फेथ हो। तो हम आगे चलते हैं। सेंसिबल फेथ कैसे? जो वेदास में प्रिडिक्शंस है, जब जो वेदास में लिखा है, जब हम उनको, हमें दिखेगा कि हाँ वेदास में जो चीजें लिखी हैं वो एक्चुअल में हो रही है, तो हमारा धीरे धीरे उसके ऊपर फेथ आता है। फर्स्ट थिंग इज दिस, तो वैदिक में जो प्रिडिक्शंस हैं वो कैसे कैसे ट्रू हुई हैं उसको हम देखेंगे। वेदास में क्या आता है? एक चाणक्य पंडित के बारे में, ये श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम स्क्रिप्चर है। तो उसमें क्या है? ब्राह्मण चाणक्य पंडित के बारे में फ्यूचर के प्रिडिक्शंस हैं। जो वेदास है वो कब लिखे गए थे? 5000 ईयर्स एगो। और जो चाणक्य पंडित थे वो क्या, अभी कुछ ईयर्स पहले आए थे, मतलब कुछ डेकेड्स और कुछ सेंचुरी पहले। बट जो वेदास है वो 5000 ईयर्स पहले एगो पहले लिखे थे। उसमें क्या बताते हैं? अ सर्टेन ब्राह्मणा चाणक्य विल बिट्रे द ट्रस्ट ऑफ किंग नंद एंड हिज 8 सन्स एंड विल डिस्ट्रॉय देयर डायनेस्टी।
in their absence, the more as will rule the world as the age of Kali continues. चाणक्य पंडित के बारे में यहाँ पे प्रिडिक्शन था, और चाणक्य पंडित और अभी एग्जिस्ट भी करते थे. और एडवेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ततो कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सूर्यदृशाम बुद्धो नामना मंजन सुता किकटेषु भविष्यति. कैसे आप देखो क्या एक एक चीज उसके बारे में बता दिया लॉर्ड बुद्धा के बारे में. क्या? ततो कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुदृशाम, लोगों को भ्रमित करने के लिए. क्या? बुद्धो नाम, क्या नाम होगा उनका? बुद्ध, बुद्ध नाम से आएंगे. और क्या? अंजन सुता, उनकी माता का क्या नाम होगा? अंजना, अंजना माता के पुत्र होंगे. किकटेषु भविष्यति, और किकट द प्रोविंस, ये किकट जो है वो कहाँ पे है? गया में. गया के अंदर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया कि इस लोकेशन पे इस नाम से लॉर्ड बुद्धा प्रकट होंगे. और ये एडवेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु जो 500 ईयर एगो आए थे, 500 ईयर पहले इस अपीयर हुए थे, उनके बारे में भी आता है. क्या? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगार पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसम. क्या? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम. In the age of Kali, intelligent person perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sing the name of Krishna, although his complexion is not blackish. He is Krishna himself. तो इनके बारे में भी प्रेडिक्शन था वेदांत के अंदर. और क्या हो, तो साइंस में हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कब आई थी? 800 बिफोर क्राइस्ट. बट ये हमारे वेदांत में कई कई सालों पहले ही ऑलरेडी रिटर्न था. दीर्घ चतुर्श्रायक्ष्यान रजु पार्वशमान इत्याद मानी च यत् पृथक भूते पुरुतस्तु भयम करोति. A rope stretched along the length of the diagonal produces an area which the vertical and the horizontal side makes together. This is mathematically equivalent to the Pythagoras theorem. कैसे? इस ये जितना एरिया बना रहा है, मतलब बी से हम एरिया बनाएंगे तो वो बनेगा बी स्क्वायर. स्क्वायर एक हम बनाएंगे बी से, ए से बनेगा ए स्क्वायर. तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर. दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम, हमारे वेदांत में ऑलरेडी मेंशन्ड है. चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका का भी प्रेडिक्शन हुआ, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये सारे वैदिक जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कवर होते हैं. और तो आप देखेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जब मैं इसको पढ़ रहा था, एम्ब्रो डेवलपमेंट इन वेदास, ये चीज तो साइंस अभी तक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि वेदा जो एम्ब्रो है मदर के वूम में, वो कैसे डेवलप करता है. तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में पूरा एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन आता है. आप देखेंगे पूरा एक एक. फर्स्ट नाइट पे क्या होता है? द स्पर्म एंड द ओवन मिक्स, एंड ऑन द 5th नाइट द मिक्सचर फर्मेंट्स इनटू अ बबल. ऑन द 10th नाइट it develops into a foam like a palm, and after that it gradually turns into a lump of flesh or an egg, as the case may be. In the course of a month, एक महीने बाद क्या होता है? उसका शिशु का जो है सर, दोनों, उसका मुंह, उसके हाथ पैर, ये सब चीजें शेप लेना स्टार्ट करती है एक मंथ में, राइट. और एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी किसी ने टेस्ट ट्यूब बेबी किसी ने सुना है? इस थ्योरी को, इस फिलोसफी को? क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब? किसी ने सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी? अभी आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब होता है? उसमें बताते कि ये स्पर्म एंड ओवम ले अलग से निकाल के उनको टेस्ट ट्यूब में एक साथ उनको फर्मेंट करते हैं, उनको एक साथ करके फिर उनको मदर की वूम में दोबारा प्लेस कर देते हैं, ताकि मदर की वूम में फिर वो डेवलप हो सके. एक्सटर्नली उनको कंबाइन करना एक साथ स्पर्म एंड ओवम को, उसके बाद फिर वापस उनको फीमेल की बॉडी में, वूम में उनको वापस रख देते हैं डेवलप होने के लिए. तो अभी ये कंसेप्शन है टेस्ट ट्यूब बेबी का. बट हम देखेंगे वेदास में अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी कि हम उनको बस बाहर ऐसे जोड़ के मदर के मुंह में भेज सकते हैं. बट वेदास में आता है जो एक्चुअल टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब मिक्सिंग भी एंड कंप्लीट डेवलपमेंट वो वूम के बाहर होती है उनकी, है ना. तो इनमें किसमें कौरवों का एग्जांपल आता है. जो कौरव थे, 100 कौरव, वो क्या होते हैं? बाहर पोर्ट्स में
उनको पोर्ट्स में रख के उनको जन्म दिया जाता है, पोर्ट्स में वो पूरे डेवलप होता है, फिर पोर्ट्स से ही मटकों से वो बाहर आते हैं, राइट। तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे वेदास में एग्जिस्ट करती थी पहले। एम्ब्रियो स्प्लिटिंग में एग्जांपल आता है, जैसे एक एम्ब्रियो को वो 100 में स्प्लिट कर देते हैं जो कौरव थे। They not only knew about the test tube babies and embryo splitting, but also had the technology to grow human fetuses outside the body of a human woman, something that is not known to our modern science. Modern science में अभी भी ये known नहीं है, but वेदास में जो कौरव थे वो ऐसे ही एम्ब्रियो स्प्लिटिंग की वजह से ही 100 कौरव जन्म लेते हैं। उसकी पूरी स्टोरी है, कैसे गांधारी होती हैं, वो फिटस को जन्म दे देती हैं, पूरा वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप नहीं होता, वो उसको 100 टुकड़े कर देती हैं वूम के अंदर ही। तो फिर उन 100 टुकड़ों को एक एक पोर्ट्स में रख के उनको फिर डेवलप किया जाता है, तो इसलिए फिर 100 करोड़ होते हैं। और क्या एग्जांपल आते हैं, तेने ब्रह्म हृदय का आदि कवय। द वैदिक नॉलेज क्या है, जो वैदिक नॉलेज है वो आ कहाँ से रही है, उसका सोर्स क्या है। तो जो वैदिक नॉलेज है वो भगवान जो है सुप्रीम लॉर्ड, उन्होंने ब्रह्मा जी को उनके हृदय में सबसे पहले सुनाई थी। तो वेदास ऐसे नहीं है कि किसी मैन मेड ने रिटर्न है, भगवान ने ब्रह्मा जी को वो वेदास के मैनुअल जो थे उनको सुनाया था। इसलिए जो भी उसमें लिखा हुआ है दैट इज ऑल रियलिटी। उसमें भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं लिखी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, झूठ लिखी है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड से आ रहे हैं। और कैसे हम ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं? देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। एक जो टर्म आती थी वेदास में, नित्य सर्वगता स्थाणु, उसमें क्या बताता है कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो हर जगह प्रेजेंट है, हर प्लेनेट पे लोग रहते हैं, ऐसा वेदास में लिखा है। बट पहले जो साइंस में थे साइंटिस्ट, वो क्या बोलते थे, नहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ के अलावा कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। बट जो वेदास बोलते थे वो सब जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ पे भी, मरकरी, वीनस, सन, यहाँ तक कि सन पे भी एग्जिस्ट करती है लाइफ, राइट। सोल एग्जिस्ट एवरीवेयर। और रिसेंटली क्या, फायर बैक्टीरिया, जो साइंटिस्ट है उन्होंने फायर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया। ये फायर बैक्टीरिया क्या होता है, फायर में एग्जिस्ट करता है और लिविंग है, लिविंग एंटिटी है, और ये फायर में एग्जिस्ट करता है, फायर के अंदर ही रहता है। तो हमें लग सकता है कि हम फायर में कोई भी चीज जाएगी तो जल जाएगी, कोई भी चीज जिंदा रह ही नहीं सकती, बट ये फायर बैक्टीरिया फायर के अंदर भी जिंदा रहता है। और एक जैसे देख सकते हैं कि वेदास में बताया गया क्या, जो काउ डंग है वो एंटीसेप्टिक होता है। बट लोग बोलते हैं कि अरे काउ डंग जो है वो किसी एनिमल का स्टूल है, यूरिन है, तो बहुत गंदा है, उसको टच भी नहीं करना चाहिए। गांव में क्या लोग क्या करते थे, गांव में अगर कोई गांव में अभी भी किसी को जानने का मौका मिला हो, अभी तो वैसे थोड़ा बहुत कम बचा है, बट लोग घर में क्या पूरा पूरा फ्लोर पे काव डंग से पूरा ऐसे फ्लोरिंग करके रखते थे। किसने देखा है, देखा है किसी ने काव डंग यस से? सर। किसने देखा है, हैंड रेज कर सकते हो। किसने गांव में देखा है पूरा ऐसे फ्लोरिंग करके रखते हैं काव डंग से? विशाल, बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। अमन अमन ने देखा है, राजेश, तो खूब बहुत सारी पहले चीजें सर, हैं जो पहले देखने को मिलता था, अब बहुत कम मिलता है। पहले देखने के पहले हर एक घर में देखने के लिए मिलता था। बट वही क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि पहले बोलते थे, पहले लोग तो गांव वाले लोग तो सिंपल थे, वेदास में बिलीव करते थे, तो मान लेते थे कि हाँ जो कावडंग है वो बहुत एंटीसेप्टिक होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, तो लगाते थे। बट फिर जैसे जैसे साइंस एडवांस किया, उन्होंने बोला क्या ये तो एनिमल का स्टूल है, डर्टी है, पूरा गंदा गंदा, इसको टच भी करेंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो फिर जो शहर के लोग थे उन्होंने सोचा क्या, यार नहीं ये तो गंदा है, इसको हम टच नहीं कर सकते। बट धीरे धीरे क्या, अब साइंटिस्ट भी इस चीज को मानते हैं क्या, काव डंग के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, काव यूरिन के अंदर भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। उस चीज को वो अब मानना स्टार्ट कर रखे कर चुके हैं। मतलब धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और क्या ऑथेंटिसिटी है वेदास की, वेदास में बताया जाता है क्या कि प्लांट के अंदर भी लाइफ होती है। तो ये श्री जगदीश चंद्र बोस जी ने 10th में 1901 में रॉयल सोसाइटी लंदन में इस चीज को रखा था कि प्लांट के पास भी जीवन है। और जब उन्होंने ये प्रपोजल रखा
तो सबने उनका मजाक उड़ाया कि अरे क्या बात कर रहे हो, प्लांट में कौन सी लाइफ होती है, ये साइंस की बातें करो, ये अंधविश्वास कहाँ से बोल रहे हो, कुछ भी आप इमेजिनेशन ला रहे हो अपनी। और उनको फिर उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। फिर कहीं बाद में जाके जब वो चले गए, आज अब साइंटिस्ट ने वो रिसर्च किया और उनको प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तब फिर उन्होंने समझा कि हाँ एक्चुअल प्लांट्स में लाइफ होती है, जो कि वेदास में कई साल पहले ये बात लिखी हुई थी कि पेड़ जो है वो लिविंग होते हैं, उनके अंदर लाइफ होती है। राइट। तो इससे हम वेदास की ऑथेंटिसिटी को समझ सकते हैं क्या, कि वेदास में जो भी लिखा है वो सब सच है। वेदास को श्रुति, पहले वेदास को क्या, अभी वेदास को क्या बोला जाता है, श्रुति। श्रुति का क्या मतलब होता है, श्रुति का मतलब पता है किसी को थोड़ा संस्कृत आती हो या शुद्ध हिंदी आती हो, श्रुति का क्या मतलब होता है? एनीवन? अभिमन्यु, संयम, हरेश, नहीं सुना अपनी श्रुति? श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो पहले के लोगों की मेमोरी इतनी शार्प होती थी, आप देखेंगे कि जस्ट बाय हियरिंग, एक बार वो सुनते थे और क्या याद रखते थे उस चीज को। तो पहले जो वेदास थे वो रिटर्न नहीं थे, जो मैं जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वेदास 500 साल पहले रिटर्न फॉर्म में थे। उससे पहले वेदास जो है रिटर्न फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते थे। टीचर जो अपने स्टूडेंट को बोल के बताते थे, वो एक बार सुन के इसको याद कर लेते थे। फिर वो याद करके जस्ट एक बार सुना उन्होंने याद कर लिया, फिर वो अपने स्टूडेंट को बताते थे। तो ऐसे हियरिंग प्रोसेस के थ्रू वेदास आगे ट्रांसमिट होते थे वन जनरेशन टू अनदर। बट जैसे जैसे अभी एज प्रोग्रेस करता जा रहा है, अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में क्या है, लोगों की मेमोरी उतनी शार्प नहीं है, उतनी स्ट्रोंग नहीं है। लोग एक बार क्या 10 बार भी सुनते हैं तो भूल जाते हैं, है ना? आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा, एक बार में चीजें सुनने से याद रह जाती है आपको। नो सर। क्योंकि अभी आजकल हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट मेमोरी हो चुकी है, तो इसलिए वेदास को पूरा कंपाइल कर दिया गया था। बट वैसे वेदास को श्रुति के थ्रू नहीं जाते हैं। जैसे पूरा चार्ट है, श्रुति और स्मृति दो तरह के होते हैं, सुन के और एक स्मृति, जो जैसे ब्रह्मा, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे उनके हार्ट में नॉलेज दिया था, दैट इज स्मृति। और श्रुति होता है सुन के नॉलेज प्रोग्रेस करना। तो देयर आर सो मेनी वेदास, सो मेनी वेराइटी ऑफ शास्त्र। तो कोई बोल सकता है कि सर जो वेदास हैं ये भी तो किसी इंसान ने ही लिखे हैं, है ना? शब्द प्रमाण ये डिस्कस हुआ होगा आई थिंक लास्ट सेशन में ना, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। राइट? किसको याद आ रहा है? शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, क्या क्या होते हैं? नहीं? आप ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर मुझे भी बोरिंग बोरिंग लगेगा सेशन। अभिमन्यु, विशाल, हरेश, संयम, अंशु, अर्णव, देव, राजेश, उत्कर्ष। सेशन समझ तो आ रहा है ना आपको? क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? विशाल, अर्जित, यस सर। थैंक यू। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जस्ट देख के चीजों को पता चलाना। अनुमान प्रमाण होता है गैस वर्क। और शब्द प्रमाण होता है ऑथेंटिक तरीके से उसकी नॉलेज गेन करना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने देखा था कि हमारी जो सेंसेस इम्परफेक्ट है। तो कोई बोल सकता है क्या कि सर वेदास को भी तो किसी ह्यूमन ने ही लिखा होगा, जब ह्यूमन इम्परफेक्ट है तो वेदास भी इम्परफेक्ट हुए, है ना? बट हम देखेंगे जो वेदास हैं उनको क्या बोला जाता है, अपौरुषेय। अपौरुषेय का क्या मतलब होता है? आ मीन्स नॉट एंड पौरुषेय मतलब
मोर्टल बीइंग, पर्सन। तो वेदास को किसी पर्सन ने नहीं लिखा। वेदास को व्यासदेव, जो व्यासदेव ने जिन लिखा, वो उनको क्या बोलते हैं, भगवान के वो लिटरेरी इनकारनेशन थे, भगवान का ही वो अंश थे जो वेदास को लिखने आए थे। इसलिए जो वेदास है वो सारे इम्परफेक्शन, सारी गलतियों से ऊपर है। वेदास में जो लिखा है एवरीथिंग इज परफेक्ट, है ना। एंशंट वैदिक टेक्नोलॉजी आप देखेंगे कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, विमान, विमान के बारे में आपने सुना होगा, है ना। पुष्पक विमान के बारे में किसी ने सुना है? कहाँ सुना है? पुष्पक विमान, पुष्पक विमान के बारे में आपने सुना होगा, यस सर। कहाँ सुना रावण है? सर। रावण के पास था। रावण के पास था। रामायण में पुष्पक विमान के बारे में आता है। पुष्पक विमान क्या, किस चीज से बना होता है वो? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पुष्पक विमान मतलब पुष्प, फूलों से, वो फ्लावर्स का एयरप्लेन होता था, पूरा वो फ्लावर्स का बना हुआ था। और वो हवा की स्पीड से, मतलब माइंड की वैसे चलता था, माइंड की स्पीड से, जहाँ उसको लेके जाना है वहां। तो ऐसा लग सकता है कि हाइपोथेटिक, मतलब माइथोलॉजी है कि ऐसा कैसे एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो बेसिकली वेदास में ही हमारे डिस्क्रिप्शन आता है कि 3 तरह के विमान एग्जिस्ट करते हैं। ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, तो मुझे जस्ट खत्म करना है। मंत्रिक, तांत्रिक और कृतिका। मंत्रों से चलने वाले, तंत्र से चलने वाले, और कृतिका मतलब मैकेनिकल और जस्ट फ्यूल से चलने वाले। तो अभी जो हम एक्चुअली देखते हैं, एयरप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गए, वो थर्ड टाइप के हैं, सबसे लोएस्ट। अभी लोएस्ट टाइप के विमान को यूज करते हैं। उसके ऊपर तांत्रिक आते हैं, उसके ऊपर मंत्रिक आते हैं, है ना। तो ऐसे ये थे। तो वो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में जाएंगे, पूरा एग्जैक्टली एक डिटेल में हमें डिस्क्रिप्शन है कैसे कैसे विमान को बनाना है, डिजाइन करना है ना। उतने सारे विमान के एग्जाम्पल आते हैं, तो जस्ट हम देख सकते हैं, है ना। मेडिकल साइंस में वेदास ने इतना सारा नॉलेज दिया है। ऋषि, सुश्रुत ऋषि थे, वो ना 2600 से पहले क्या करते थे, आई की सर्जरी करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। इतना ज्यादा हम एडवांस थे मेडिकली भी। वैदिक एस्ट्रोनॉमी में भी हमें सन और मून की डिस्टेंस, अर्थ की और मून की डिस्टेंस पता थी, एग्जैक्टली वेदास में लिखी है। उसको जब हम नासा से कंपेयर करेंगे आज की मॉडर्न साइंस से, दे आर एग्जैक्टली बहुत क्लोज है। तो हम देख सकते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट होगा, वेदास वाला एग्जैक्ट होगा, क्योंकि हमारे साइंस में इतने सारे इम्परफेक्शन है। अर्थ की डायमीटर वेदास में लिखी है, अकॉर्डिंग टू नासा इट इज 7926, वेरी क्लोज। सो तो कोई बोल सकता है क्या कि वेदास माइथोलॉजी तो नहीं है, राम जी ने क्या, कोई भी धनुष उठा नहीं पाया, बट राम जी ने एक हाथ से उठा के तोड़ दिया। रावण के जो 10 सिर थे, है ना, इतनी सारी हमें ऐसा लग सकता है कि माइथोलॉजी है। तो एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। यह स्टोरी ऑफ डॉक्टर फ्रॉग। तो उसमें क्या होता है कि एक फ्रॉग होता है, वो एक कुएं में रहता है। एक फ्रॉग था, वो कुएं में रहता है, पूरी जिंदगी उसने अपने कुएं में निकाल दिया था, कुएं में रह रहा है कि उसका पूरा फैमिली उधर ही थी। तो एक एक अलग मेढक होता है फ्रॉग, वो किसी और ओशियन से, अटलांटिक ओशियन से चलते चलते, घूमते 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 इस ओशियन, इसके वेल के पास आता है, और गलती से वेल के अंदर गिर जाता है। तो जो डॉक्टर फ्रॉग होते हैं, वो क्या करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो। बोलते हैं कि मैं ना ओशियन से आया हूँ, एक यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, मैं वहां से आया हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, आप दूसरी जगह से हो, तो वो कितना बड़ा है? बोलते हैं वो बहुत बड़ा है। बोलते हैं हाँ ठीक है, कितना बड़ा है? इसका, इस वेल के आधा होगा, इस वेल के साइज के आधा। बोले नहीं नहीं नहीं, इस वेल के साइज के आधा नहीं, इस वेल से बहुत बड़ा है। वो थोड़े फिर वो बोलता कि इतना भी कितना बड़ा हो सकता है, इस वेल से बड़ी कोई मैंने आज तक चीज देखी नहीं है। मैं इस कुएं में रहा हूँ, मैंने पूरी जिंदगी, इस कुएं से कोई बड़ी चीज मैंने आज तक देखी नहीं है। तो वो हो सकता है तो इस कुएं के जितना होगा। बोलते नहीं नहीं, वो इस कुएं से भी बड़ा होता है। बोले चलो ठीक है, मैं आप तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन चलो इस कुएं के डबल के साइज का होगा। बोलते नहीं नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता वो कितना बड़ा है, वो इससे बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। तो क्या बोलते हैं, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ये सब माइथोलॉजी है, आप माइथोलॉजी बोल रहे हो। तो क्या वो फ्रॉग जो हमेशा से कुएं में रहता है, वो कितना भी इमेजिन कर ले, कितना वो बड़ा सोच ले, कितना ही बड़ा सोच ले, क्या कभी वो कम इमेजिन कर पाएगा कि ओशियन कितना बड़ा होता है? कर पाएगा या नहीं?
वो कभी भी इमेजिन नहीं कर पाएगा। वो ये सोचेगा इसका 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स भी कर लेंगे तब भी ओशियन के कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो हमारा भी कंसेप्शन जनरली ये रहता है कि हमारी जो साइंस है हम उसके थ्रू देखते हैं। हमारी साइंस बहुत लिमिटेड है। हम जस्ट अपनी अर्थ को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। समुद्र के अंदर इतने सारे एक्वेटिक्स हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, उसको हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। पूरे यूनिवर्स को उसको हम अपनी बॉडी को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं, कितने सारे ऑर्गन्स हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं। तो जब हम वेदास में ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, वो था, तो हमें वो सब क्या लगता है? माइथोलॉजी लगता है ना? तो ये डॉक्टर फ्रॉग की स्टोरी थी। कैसे हम हमें डॉक्टर फ्रॉग नहीं बनना, हम लॉजिक के थ्रू देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे चीजों को। तो जो वैदिक नॉलेज है वो डिसिप्लिन सक्सेशन में कम होती डाउन होती है। एक गुरु दूसरे गुरु का जो समझाते हैं उनको बोलते हैं संप्रदाय। कंप्लीटली एंडिंग ओवर। एक एक गुरु से दूसरे गुरु पे, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु पे, ऐसे ऐसे वो कंप्लीटली आती है। जैसे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? जो ऑथराइज्ड कॉलेज है वो एक परंपरा संप्रदाय है। तो वैदिक जो नॉलेज है हमें प्रॉपर संप्रदाय के थ्रू लेनी चाहिए। जैसे हम पर्टिकुलर ऐसे नहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जो कॉलेज गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया हुआ है उस कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं। जो प्रोफेसर है वो क्या है, गुरु की तरह एक्ट करते हैं, टीचर की तरह। और जो बुक्स है वेदास है, उनको हम फिजिक्स की बुक्स, केमिस्ट्री की बुक उनसे कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम उन बुक्स को किसी टीचर के गाइडेंस में एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ेंगे तब उसका फायदा है। खुद से हम ऐसे पढ़ लेंगे तब भी उसका कुछ फायदा नहीं है। राइट? ठीक है, तो वेदास को हमें फॉलो करना चाहिए। हमने आज के सेशन से ही देखा। तो वेदास इसलिए नहीं है कि हाँ सर मेरे घर भी भगवत गीता रखी है यूजर मैनुअल, बट कैसे पूरा लाल कपड़े में बांध के अच्छे से मंदिर में सजा के रखी हुई है। वैसा नहीं करना चाहिए। उसे हमें निकाल के वो हमारे पढ़ने के लिए है। यूजर मैनुअल को हम अच्छे से सेफ रख देंगे कि हाँ जितना यूजर मैनुअल सेफ रहेगी हमारा टीवी भी उतना सेफ रहेगा, नहीं। यूजर मैनुअल को जितना आप यूज करोगे, पढ़ोगे, उतना आपकी चीजें सेफ रहेंगी। तो जितना हम यूजर मैनुअल, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये सारे शास्त्र हैं, उतना हम पढ़ेंगे उन चीज को तो हम अपनी लाइफ को और अच्छे से मोल्ड कर पाएंगे और अच्छे से उसको जी पाएंगे। तो वह पर्व वेदास ऑफ पर्पस क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। भगवान के साथ हमारी रिलेशनशिप समझना, अभिधेय किस प्रोसेस से हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, और प्रयोजन क्या फाइनल रिजल्ट है भगवान से लव करने का। ठीक है? तो कोई बोल सकता है कि सर ठीक है आपने वेदास तो समझा दिया, बट कैसे आज मॉडर्न में कैसे रेलेवेंट है? आप देखेंगे भगवत गीता में हर चीज के लिए सॉल्यूशन है। टाइम मैनेजमेंट, चैरिटी, एंगर मैनेजमेंट, सोशल ऑर्डर, डेटर्मिनेशन, कैसे हमें डील करना है, डिसीजन मेकिंग, राइट, गोल को कैसे अचीव करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, तो सब भगवत गीता में रिटर्न है। स्पेशली यूथ के लिए भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये यूथ को गाइड करता है कैसे अपने पाथ पे हम फोकस ले सकते हैं। ठीक है? और एक जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दिस इज द स्लैप ऑन दोज पीपल जो बोलते हैं कि वेदास क्या है, माइथोलॉजी है। मैं वेदास में नहीं मानता, आप कुछ भी बोल लो। तो ये उन लोगों के मुंह पे एक स्लैप की तरह है। कोई भी आपको बोले कि मैं वेदास में नहीं मानता, आप उसको ये दिखा सकते हो। इसमें क्या आता है? द्वारका के प्रिंट्स जो भी क्या इसमें से निकल मिले हैं हमें, सी के अंदर, जो गुजरात के एग्जैक्ट एरिया में वहां पे समुद्र के नीचे इतने सारे क्या मिले हैं, द्वारका के रेमिनेंट्स, इतने सारे वैसल्स, इतने सारे कॉइन्स सब मिले हैं। तो वो सब हम देख के कर सकते हैं। तो वी विल जस्ट चैट फॉर 5 मिनट्स। जो वेदास की एक्चुअल टीचिंग है भगवान के, ये मंत्रा मेडिटेशन, तो उसको हम 5 मिनट करेंगे, देन वी कैन लीव। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, सॉरी फॉर दैट। जैसे मैंने बोला ही था कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए सेशन थोड़ा लंबा था, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कवर करने का। तो फर्स्ट जो मंत्र है आप मेरे पीछे बोल सकते हो, उसके बाद हम 5 मिनट के लिए सब एक साथ करेंगे स्लोली और विदाउट माउथ। या फर्स्ट मंत्र मेरे पीछे बोल सकते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अब सब स्टार्ट कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। ओके, थैंक यू। आप रुक सकते हैं। किसी का कोई डाउट, किसी का कुछ कमेंट क्वेश्चन सेशन से रिलेटेड? Otherwise, you can leave. Already it's 9:15. So sorry for little late, and thank you for your patience. तो कल संडे को आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी। कल भी सेशन रहेगा, तो कल मोस्टली चिराग सर लेंगे। ओके, थैंक यू।